प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं कहानी दीवानगी तेरे इश्क की। इसे लिखा है प्रियंका ने। भाग 1, दर्दनाक रातें। उस दिन जब रूहानी की आंखें खुली और आंखें खुलते ही जो पहला चेहरा उसके सामने आया, उसे देखकर रूहानी कांप गई। उसके मुंह से चीख निकली, आह! और एक बार फिर उसका शरीर उसी दर्द से गुजर रहा था। रूहानी ने रोते हुए कहा, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज। उसका दिमाग चकरा रहा था और वो बस इतना ही कह रही थी, दूर रहो मुझसे। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका खूंखार चेहरा उसके ऊपर किसी साए की तरह बढ़ता चला जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो शख्स उसके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा था। रूहानी एक अजीब से दर्द से गुजर रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये क्या और क्यों हो रहा है। वो आधी बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही थी और एक बार फिर उसके मुंह से निकला, युवराज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी एक कर्कश आवाज आई, तुम सिर्फ मेरी हो और मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। उसकी भारी और कठोर आवाज का असर रूहानी के तन और मन पर ऐसे पड़ रहा था जैसे मानो उसे किसी जंजीर ने जकड़ लिया हो, जिससे वो कभी भी आजाद नहीं हो सकती थी। कुछ देर बाद रूहानी अपने होश खोने लगी। जब उसे होश आया तब रात खत्म हो चुकी थी और धूप निकल आई थी। सुबह की ताजी खिली धूप ने पूरे माहौल को खुशनुमा कर दिया था। थोड़ी देर के लिए ही रूहानी अपनी सारी तकलीफें भूल गई थी, लेकिन अगले ही पल रूहानी के चेहरे पर फिर से टेंशन आ गई थी। उस आदमी की नींद खुलते ही रूहानी की बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसके हाथ रूहानी की कमर पर कस गए। रूहानी किसी बेजान तकिए की तरह उसकी बाहों में कसमसा रही थी। क्या अभी भी जाना चाहती हो? रूहानी के कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी। रूहानी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल वो शख्स रूहानी के चेहरे की ओर झुकता चला गया। रूहानी के ना चाहते हुए भी उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी। आगे क्या होने वाला था, यही सोचकर रूहानी डर गई। रूहानी एक चिड़िया की तरह थी जिसे सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया था। वो पूरे 3 सालों से इस पिंजरे में कैद थी और उसे मालूम भी नहीं था कि अब उसे इस पिंजरे से आजादी कब मिलने वाली थी। अगले ही पल युवराज बिस्तर छोड़कर उठ गया। उसकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को साफ देखा जा सकता था। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने अभी अभी दरिंदगी की हो, परंतु रूहानी को ये नजारा ज्यादा देर तक देखने को नहीं मिला, क्योंकि उसने एक एक करके अपने कपड़े पहनने शुरू कर दिए और कपड़े पहनने के बाद वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद रूहानी बिस्तर से उठकर बाथरूम में चली गई और नहाकर बाथ टॉवल पहने हुए बाहर निकली और बगल वाले रूम में चली गई। उस रूम में बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े लाइनों में हैंगर में टंगे हुए थे। युवराज रूहानी के लिए हमेशा नए और फैशनेबल कपड़े मंगवाता रहता था और ये कपड़े हर एक हफ्ते में बदल दिए जाते थे। यहाँ पर तरह तरह के कपड़े थे, सूट से लेकर मिनी फ्रॉक और स्कर्ट तक। बस ये रूहानी के मूड पर निर्भर था कि वो क्या पहनना चाहती थी। रूहानी को अपने पसंदीदा कपड़े पहनने की पूरी आजादी थी, परंतु बस बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। कपड़े पहनकर रूहानी कमरे से बाहर निकल गई और सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई डाइनिंग रूम की तरफ गई। वहां पर 6 लड़कियां पहले से ही तैयार थी और रूहानी को देखकर एक नौकर ने रूहानी के लिए चेयर खींची और कहा, आइए मैम। टेबल पूरे डिशेस से भरा हुआ था। रूहानी ने चुपचाप खाना खाया और वहां से बाहर निकल गई और युवराज को खोजने लगी, क्योंकि वो आज उससे बात करना चाहती थी। तभी रूहानी ने खिड़की से बाहर देखा। वहां पर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था और उसका एक हाथ कटा हुआ था और उस पर पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर रूहानी हैरान रह गई और उसके मुंह से निकला, ये कब हुआ? क्योंकि 2 दिन पहले तक तो काका ठीक ही थे। तो एक नौकरानी ने जवाब दिया, ये आपकी वजह से हुआ है। तभी रूहानी ने घबराते हुए कहा, क्या मेरी वजह से? लेकिन मैंने क्या किया है आरती? रूहानी ने हैरानी से पूछा तो आरती ने विनती भरी नजरों से देखते हुए कहा, आप 2 दिन पहले घर से भागने में पहली बार कामयाब हो गई थी।
बेशक सर ने आपको पकड़ लिया हो, लेकिन दामोदर काका ने उस हाथ को कटवा दिया था जिस हाथ से उन्होंने दरवाजा खोला था। इसीलिए प्लीज आप भागने की कोशिश ना किया करें। ये सुनने के बाद रूहानी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि युवराज ऐसा भी कुछ कर सकता था, क्योंकि उसे तो लगा था कि वो सिर्फ उसके साथ ही जबरदस्ती कर सकता है। तभी आरती ने मन में कहा, मैम आप बस इतना ही देख हैरान क्यों हो रही हैं? आप तो सर को बिल्कुल भी नहीं जानती हैं। लोगों को मारना उनका शौक था, लेकिन ये बात रूहानी को बताने की उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो मरना नहीं चाहती थी। ये सब देखकर रूहानी ने सवाल किया, युवराज कहाँ है? आरती ने जवाब दिया, सर ऑफिस गए हैं। ये सुनने के बाद रूहानी उदास होकर अपने कमरे में आ गई। वो जानती थी कि वो उस पिंजरे से आजाद नहीं हो सकती थी, फिर भी वो बार बार भागने की नाकाम कोशिश करती रहती थी, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो कामयाब हो जाए। उसने युवराज को समझाने की कोशिश कभी नहीं करी, परंतु अब उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसे ऐसा करना चाहिए था। शायद तब वो अपने घर जा पाती, अपने माँ बाप से मिल पाती। आखिर क्यों युवराज ने रूहानी को अपने पास यूं रखा हुआ है, और क्या वो कभी युवराज के चंगुल से निकल पाएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। भाग 2, संदेहशील निगाहें। इधर शाम को युवराज घर आ चुका था और घर आते ही वो सबसे पहले रूहानी से मिलने के लिए उसके कमरे में गया। युवराज के आते ही रूहानी की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को काबू किया। दरअसल युवराज डोबरीवाल इंडस्ट्री के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून में से एक था। युवराज के माता पिता नहीं थे, परंतु उसके दादाजी 2 भाई थे, राम डोबरीवाल और राघव डोबरीवाल। युवराज हमेशा से ही अकेला रहा था, क्योंकि उसके जन्म के समय उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, और जिस पिता से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, कुछ समय बाद उनकी भी मौत हो गई। फिर उसके दादा राघव डोबरीवाल ने उसे पाला, परंतु कुछ समय बाद उनकी भी मौत हो गई। लेकिन राम डोबरीवाल अभी भी जिंदा थे और उनका एक बेटा था केशव डोबरीवाल। केशव के भी 2 बेटे थे, परंतु फिर भी डोबरीवाल कंपनी का सीईओ युवराज था, और ऐसा इसीलिए था क्योंकि डोबरीवाल कंपनी को पूरे एशिया में सबसे ऊपर पहुंचाने का श्रेय युवराज का ही था। युवराज जिन लोगों से भी सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो सभी लोग एक एक करके मरते गए। इसी कारण युवराज बहुत ज्यादा कठोर हो गया था, जिससे सभी लोग घबराते थे। युवराज को हमेशा ऐसा लगता था कि वो जिसे भी प्यार करता है उनकी मौत हो जाती थी। यही कारण था कि उसने रूहानी को कैद कर लिया था। वहीं रूहानी शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी। रूहानी जब 3rd ईयर में थी, तभी युवराज की नजर रूहानी पर पड़ी। वो पहली नजर का प्यार था। उस दिन कॉलेज फेस्ट था और युवराज को एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर उस कॉलेज में बुलाया गया था। उस दिन सभी लड़कियों ने अपने ऊपर शायद खूब ध्यान दिया था, जिसका असर उन सब पर दिख रहा था, परंतु सबसे अलग और अनोखी सिर्फ रूहानी ही थी, जिसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो बिना मेकअप के बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो पहली दफा था जब युवराज ने रूहानी को देखा था, और देखते ही देखते उसी समय रूहानी युवराज के दिल में उतर गई थी। परंतु फिर उसे डर लगने लगा कि कहीं वो भी उससे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। इसीलिए उसने एक दिन रूहानी को उसके कॉलेज से ही अगवा करवा लिया। युवराज के साथ हुए घटना की वजह से वो इतना ज्यादा कठोर हो गया था कि उसे पता ही नहीं था कि वो रूहानी के लिए खुद के प्यार को कैसे दिखाए। उसने रूहानी से कई बार कहा कि वो उसे प्यार करता है, परंतु रूहानी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी और बार बार भागने की कोशिश करती रहती थी। ये देखकर युवराज बहुत ज्यादा नाराज हो गया और रूहानी के साथ बार बार जबरदस्ती करता रहा, इस उम्मीद में कि ऐसा करने से एक दिन उसे युवराज से प्यार हो जाए। लेकिन रूहानी के लिए युवराज तो बस एक बाज की तरह था, जिसने एक चिड़िया को अपने चुंगल में फंसा रखा था, और वो उसकी चुंगल से निकलकर बस खुले आसमान के नीचे चैन की सांस लेना चाहती थी। इधर जब युवराज रूहानी के कमरे में पहुंचा, तो वो बालकनी में खड़ी बाहर की हवा को महसूस कर रही थी। उसके काले लंबे बाल हवा से लहरा रहे थे और बार बार उसकी आंखों पर आ रहे थे। आज की रूहानी कुछ अलग लग रही थी।
क्योंकि वो मुस्कुरा रही थी। उसने गुलाबी नाइट गाउन पहना हुआ था जिस पर फूल बने हुए थे। उसका गोरा चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन उसके आगे के छोटे बाल उसे परेशान कर रहे थे। ये देखकर युवराज को गुस्सा आ गया, इसीलिए उसने अपना हाथ उठाकर रूहानी के बाल को कान के पीछे करते हुए कहा, इसे काट दो, फिर ये परेशान नहीं करेंगे। उसके बालों को छूते ही रूहानी ने हैरानी से उसे देखा और उसकी बात सुनने के बाद वो और भी हैरान हो गई। और रूहानी ने पीछे होते हुए कहा, नहीं, मुझे ये पसंद है। तो युवराज ने कहा, मुझे ये पसंद नहीं है, इसीलिए इसे काट देना चाहिए। बोलने के बाद युवराज ने रूहानी का हाथ पकड़ उसे कमरे के अंदर लेकर आ गया, लेकिन रूहानी ने रोते हुए कहा, नहीं प्लीज, आज मैंने भागने की कोशिश नहीं की, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रूहानी के आंसू देखकर वो रुक गया, क्योंकि आज पहली दफा उसके होठों पर मुस्कुराहट आई थी, लेकिन उसने उसे रुला दिया था। युवराज प्यार से बोला, ठीक है, नहीं काटूंगा। ये सुनने के बाद रूहानी ने राहत की सांस ली। फिर युवराज ने उसे देखते हुए सवाल किया, क्या तुमने खाना खाया? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तो क्या हम साथ में खाएं? रूहानी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सुनने के बाद युवराज हैरानी से रूहानी को देखने लगा, जैसे उसे रूहानी पर बिल्कुल भी विश्वास ना हो। तो युवराज ने नाराजगी भरी नजरों से देखते हुए जवाब दिया, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? अगर तुम फिर से भागने वाली हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आखिर क्या चल रहा था रूहानी के दिमाग में? क्या रूहानी का ये बदलाव उसकी कोई साजिश थी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।